क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो, तो चलिए सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं। ये आपकी रेखा हो गई है ना। चलिए अब इस पे क्या है कि कोई किरण है, इस पे किरण एक यहाँ पे ये स्थित है किरण। चलिए इसका पहले नाम दे देते हैं। ये आपका रेखा है ए और ये बी, ठीक है। यहाँ पे देते हैं ये आपका सी और यहाँ पे देते हैं ओ, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए, स्थित हो तो आसन्न कोणों के अर्धक रेखाओं, आसन्न कोणों के अर्धक रेखाओं, यानी कि जो आसन्न कोण यहाँ और यहाँ बन रहे हैं तो इसकी अर्धक रेखाओं, अर्धक रेखा मतलब कि इसके समद्विभाजक करने वाले, यहाँ से ये समद्विभाजक हो जाएगा और यहाँ से ये समद्विभाजक हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कोण का समद्विभाजक हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये समद्विभाजक जो है P है और यहाँ जो समद्विभाजक है Q है। तो यहाँ लिखना होगा कि दिया है AB एक रेखा है जिस पर लिख देते हैं, जिस पर किरण OC स्थित है, किरण OC स्थित है। चलिए इतना है ना, सॉरी दोबारा लिख दिया, किरण OC स्थित है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इनके अर्धक, ठीक है, यहाँ लिख देंगे OP तथा OQ, है ना, OP तथा OQ। ये OP हो गया, इसको थोड़ा सीधा मिला देते हैं, चलिए, ठीक है। OP ये हो गया और OQ इधर है ये वाला, ठीक। चलिए ये आपका OP है और ये आपका OQ है, दोनों अर्धक है OP तथा OQ, है ना। किसका क्रमशः एंगल AOC तथा एंगल BOC का अर्धक है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि अर्धक रेखाओं से बना कोण, यानी ये वाला कोण आपको निकालना है, ये वाला, यानी कि एंगल POQ क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक। चलिए तो आपके पास, हमको पता है यहाँ पे कि एंगल जो POC जो होगा, यानी ये वाला कोण होगा, वो आधा होगा एंगल AOC का, और यह वाला जो कोण है, यानी कि आधा होने का मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 एंगल POC बराबर एंगल AOC। ये भी तो कर सकते हैं ना, ये 2 लाके इसमें गुना कर दिए। उसी तरह से एंगल आपका जो QOC है वो भी आधा होगा ना एंगल BOC का। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों अर्धक है। चलिए तो ये 2 जाके इसमें गुना कर देगा, यानी 2 एंगल QOC बराबर हो जाएगा एंगल BOC। ऐसा दोनों क्यों होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि OP तथा OQ क्रमशः एंगल AOC तथा एंगल BOC का अर्धक है, इसलिए वो उसका आधा हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो कोण होगा इस पूरे का आधा होगा और ये वाला भी कोण पूरे का आधा होगा, यानी कि ये 2 बराबर भागों में बटा है और ये भी 2 बराबर भागों में बटा है, समझ गए। अब चलिए यहाँ जो है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल कौन कौन सा एंगल है, तो यहाँ AOC और BOC दोनों का योग 180 होगा ना। रैखिक युग्म से एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों मिला के कितना होगा 180। कैसे होगा, तो रैखिक युग्म से ऐसा होगा, ठीक है। चलिए तो AOC किसके बराबर है, यहाँ से 2 एंगल POC के, और ये BOC किसके बराबर है 2 एंगल QOC के बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लीजिए तो एंगल POC और प्लस एंगल QOC बचेगा, QOC बराबर 180 डिग्री। तो चलिए आपको जोड़ना तो सीखा है ना, कोण को कैसे जोड़ा जाता है। तो POC और QOC दोनों मिलके क्या हो जाएगा, POQ हो जाएगा ना। तो 2 एंगल POQ बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। इसको भाग में भेज देंगे तो POQ बराबर 180/2, ठीक है, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे, लेकिन आपको बता दिए, जैसे सिखा दिए कैसे निकाला जाता है। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स था ना, इसको भर देना था। तो अगर हम 90 भर देते ऐसे ही
तो आप पूछते ना कि सर कैसे आया, इसलिए ये आपको बता दिए। ठीक है, तो ये अर्धक ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस पे अगर एक रेखा है, रेखा पे कोई किरण है और इनके अर्धक यानी कि इनको आधा आधा कर देंगे, तो अगर टोटल 180 होता है तो ये 90 होगा। क्वेश्चन नंबर